नमस्कार दोस्तों आज मैं एमए हिंदी द्वितीय वर्ष के लिए हिंदी साहित्य का पहला पेपर लेकर आया हूँ, आधुनिक काव्य। तो पहले पेपर से हम दीर्घवृत्तीय प्रश्न के क्वेश्चन लेकर आए हैं। निराला के प्रगतिवाद काव्य की समीक्षा। तो हेडिंग डालेंगे प्रगतिवादी काव्य, फिर आगे से लिखना शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद उस काव्यधारा का नाम है जो छायावाद के समाप्ति काल में 1935 ईस्वी के आसपास मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली। प्रगतिवादी काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो सहायक हुई ही, साथ ही छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी उसमें निहित थी। डॉक्टर नगेंद्र का संकेत कि प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोटकर ही उठ खड़ा हुआ, इस तथ्य को उजागर करते हैं। यदि छायावाद सूक्ष्म का स्थूल के प्रति विद्रोह था, तो प्रगतिवाद स्थूल का सूक्ष्म के प्रति विद्रोह है। यदि छायावाद वेदीकालीन इतिवृत्तात्मक की प्रतिक्रिया थी, तो प्रगतिवाद कल्पनात्मक छायावाद की प्रतिक्रिया है। वास्तव में सामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा और अपमान की स्थिति से जगती हुई उग्र चेतना रूस में स्थापित मार्क्स साम्यवाद तथा पश्चिमी देशों में मार्क्सवाद के सिद्धांतों से उभरते हुए विश्वव्यापी प्रभाव के कारण भारत में 1935 ईस्वी के आसपास साम्यवादी आंदोलन उगने लगा था। साहित्य भी उससे प्रभावित हुआ और प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। निराला के काव्य में प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का स्वर इतनी सशक्तता के साथ सुनाई पड़ा कि उन्हें भी प्रगतिवादी आंदोलन का अग्रदूत कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं। उन्होंने न केवल पछताता पथ पर आता क्षुधा के कबलित भिक्षु का चित्र खींचा और न केवल इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी की ओर उनकी दृष्टि गई, बल्कि बादल को भी उन्होंने क्रांति और विप्लव लाने वाले के रूप में देखा। निराला के विप्लव के बादल को याद दिलाया कि कृषक बुलाता तुझे अधीर, क्योंकि विप्लव रव में छोटे ही हैं शोभा पाते। निराला जी की कविताएं प्रथम कोटि की प्रगतिशील रचनाएं हैं, क्योंकि उनमें रूढ़िगत प्रगतिवाद या किसी राजनीतिक दल के प्रति आस्था के दर्शन नहीं होते। निराला के काव्य का मूल्यांकन प्रगतिवाद के निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। पहला, रूढ़ि का विरोध। दूसरा, शोषित वर्ग के प्रति उत्कृष्ट सहानुभूति। तीसरा, पूंजीपति के प्रति घृणा। चौथा, ग्रामीण क्षेत्र। पांचवा, क्रांति का आह्वान। छठा, वेदना और निराशा। सातवां, साम्यवाद रूस और रूस की लाल सेना का गुणगान। आठवां, नारी का मांसल चित्रण। नौवां, उद्बोधन देशभक्ति। हेडिंग है रूढ़ि का विरोध। निराला ने अपनी संस्कृति का दंभ भरने वालों को ललकारते हुए लिखा है, 1000 वर्ष से सलाम ठोंकते ठोंकते नाक में दम हो गया। अपनी संस्कृति लिए फिरते हैं ऐसे लोग। संसार की तरफ से आंखें बंद करके अपने ही बीवर के व्याघ्र बन बैठे रहते हैं। अपने ही दिशा के ऊंट बनकर चलते हैं। निराला यह रूढ़ि विरोध सरोज स्मृति में स्पष्ट दिखाई देता है। काव्य है। फिर सोचा मेरे पूर्वगण, गुजरे सिर राह वही शोभन, होगा मुझको यह लोक रीति। फिर दूसरा है, शोषित वर्ग के प्रति उत्कंठ सहानुभूति। निराला की कविताओं में शोषित और दुखी जनों के प्रति गहरी सहानुभूति है। भिक्षुक व तोड़ती पत्थर तथा विधवा कविताएं इस प्रवृत्ति के सुंदर उदाहरण हैं। यथा, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। निराला ने वह तोड़ती पत्थर कविता में एक मजदूरनी का बड़ा ही यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण किया है।
उन्होंने शिवाजी का पत्र में शूद्रों की शोचनीय स्थिति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन करते हुए लिखा है कि जब तक शूद्रों की स्थिति दयनीय रहेगी तब तक भारतवर्ष का भविष्य अंधकारपूर्ण ही बना रहेगा। यथा कविता है जारी रहेगी यदि इसी तरह आपस में उच्च जातियों की घृणा द्वंद्व कलह वैमनस्य, तो इसका परिणाम यह होगा कि स्वप्न सा विलीन हो जाएगा अस्तित्व सब, दूसरी ही तरंग कोई फिर फैलेगी। निम्न वर्ग के प्रति निराला की यह संवेदना कथा साहित्य में और भी उभर कर आई है। तीसरा है हेडिंग पूंजीपति के प्रति घृणा। निराला ने अपनी पैनी दृष्टि से समाज के सच्चे रूप में देखा था और अपने गरीब जीवन में उसकी गरीबी को सहा था। उन्होंने सहस्राब्दी में भारतीय समाज का बहुत ही सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कई कविताओं में वर्तमान सामाजिक शोषण का चित्र खींचते हुए यह दिखाया है कि संसार में विजयी कहलाने वाले लोग दूसरों का खून पीकर ही बड़े बनते हैं। और इस विचारधारा के संदर्भ में उन्होंने पूंजीपतियों को बार बार ललकारा है। यथा भेद कुल खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारी मिल में है। चौथा है ग्रामीण क्षेत्र। देवी सरस्वती कविता में निराला ने ग्रामीण जीवन का सुंदर वर्णन किया है। वे सरस्वती का निवास गृह उस ग्राम जीवन को बताते हैं जहाँ डाले बीज चने के जौ के और मटर के, गेहूं के, अलसी, राई, सरसों के कर्क से, सुख के आंसू दुखी किसानों की जाया के, भर आए आँखों में खेती की माया से। देवी सरस्वती में खड़ ऋतु का वर्णन अत्यंत यथार्थमय और मनोरम है। पाँचवां है हेडिंग क्रांति का आह्वान। समाज के शोषण का अंत करने के लिए प्रगतिवादी कवि क्रांति का आह्वान करता है। निराला अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए श्यामा से प्रलयंकारी नृत्य का आह्वान करते हैं। एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने ही हैं असुर चाहिए, कितने तुमको हार, कर मेखला मुंड मालाओं के बल मन अभिराम। एक बार बस और नाच तू श्यामा। छठा है वेदना और निराशा। सामाजिक विषमताओं को देखकर कवि निराला का मन खिन्न हो गया था। उनके मन में वेदना और निराशा के भाव भर आते थे। ये भाव व्यक्तिपरक और समाजपरक दोनों ही प्रकार के हैं। अपरा में व्यक्तिपरक वेदना और निराशा का आधिक्य है। मैं अकेला मरण को जिसने वरा है तथा इसने निर्झर बह गया है। कविताएं इसी प्रकार की हैं। यथा इसने निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की यह डाल सो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या सीखी, नहीं आते पंक्ति मैं वह लिखी हूँ, नहीं जिसका अर्थ जीवन रह गया है। सातवां है हेडिंग साम्यवाद का गुणगान। प्रगतिवादी कवि की यह धारणा है कि समाज के समस्त कष्टों का मूल आर्थिक विषमता है और समाज के समस्त अनर्थों का एक ही उपचार है साम्यवाद। इसी कारण कभी वह साम्यवाद का गुणगान करता है, कभी रूस की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है और कभी रूस की लाल सेना की गीत गाता है। बनबेला कविता में साम्यवाद की प्रशंसा करते हुए निराला ने लिखा है, फिर पिता संग जनता की सेवा का व्रत लेता उमंग, करता प्रचार, मंच पर खड़ा हो साम्यवाद इतना उदार। आठवां है हेडिंग नारी का मानसल चित्रण। प्रगतिवादी कवि शोषित और त्रसित नारी के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर वह उसको भोग की सामग्री मानता है और यथार्थवादी वर्णन के नाम पर उसके मानसल तन व रूप का चित्रण भी करता है। छायावाद का सूक्ष्म और अरूप रूप प्रगतिवाद के स्थूल और मानसल बनकर हमारे सामने आता है। जूही की कली में कभी गोरे गोरे कपोल को मसल देने की बात करता है।
वह तोड़ती पत्थर कविता में मजदूरिन के प्रति गहरी सहानुभूति प्रदर्शित करते समय निराला यह लिखना नहीं भूलते हैं कि श्याम तन भर बांधा यौवन, देखा तुझे उस दृष्टि से, लुढ़क माथे से गिरे शिकर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था एमए हिंदी द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर आधुनिक काव्य से दीर्घ उत्तर प्रश्न से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।